यूपी की सियासत का आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा की जंग में उतरने जा रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी अपने गढ़ गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे और ये मौका महज नामांकन का नहीं है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी है। यही वजह है कि इस मौके पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी उनके साथ होंगे। एमपी इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा होगी। पर्चा भरने से पहले सीएम योगी ने गोरखधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। दिन की शुरुआत हवन से हुई। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कुमार अभिषेक भी बने हुए हैं। चित्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा दिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन आज अपना दाखिल करने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ तमाम दिग्गज नेता भी आज नजर आएंगे। किस तरह की हलचल? मलिका, यकीनन आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ के 4 प्रस्तावक में से 2 प्रस्तावक यहां पर पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट परिसर में। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री खुद भी यहां पर पहुंचेंगे। अभी वो रिसीव करने के लिए गए हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह को। आज का दिन काफी ज्यादा बड़ा है। मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए। देखिए, आज की ये तस्वीरें, जो प्रस्तावक है वो अंदर जा रहे हैं। आज की ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार विधानसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यकीनन आज भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह का दिन है। काफी उमंग में है सारे के सारे लोग। और 4 प्रस्तावक जो नियुक्त किए गए हैं उनमें से 2 यहां पर पहुंच चुके हैं। 11:40 का वक्त दिया गया है जब खुद मुख्यमंत्री यहां पर गृह मंत्री के साथ मौजूद होंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जितने बड़े अधिकारी हैं वो आकर बार बार यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। और आपको बताते चले कि खुद मुख्यमंत्री के लिए भी, चूंकि विधानसभा चुनाव में वो पहली बार मैदान में है, पहले तो वो लगातार लड़ाने का ही काम करते थे। कई बार ऐसा हुआ है जिस गोरखपुर सदर सीट से वो खुद चुनावी मैदान में है। आपको बताते चले 2002 में उनकी ओर से हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया गया था और मौजूदा जो बीजेपी के विधायक है राधा मोहन अग्रवाल, हिंदू युवा वाहिनी के टिकट पर इसी सीट से उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ाया था और जीत भी हिंदू युवा वाहिनी को हासिल हुई थी। हमारे साथ प्रस्तावक मौजूद हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन देखिए, उत्साह उमंग का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर भी गृहमंत्री को रिसीव करने के लिए इस वक्त बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। 1998 से लगातार 1998 हो, 99 हो, 2004 हो, 9 हो, 2014 हो, यहां से वो सांसद रहे। 2017 में मुख्यमंत्री बने, यानी कि योगी का कद लगातार बढ़ता हुआ चला गया। और योगी जी के लिए आज का दिन अहम है। उन्होंने सुबह सुबह रुद्राभिषेक किया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए चित्रा, उत्साह तो वहां पर दिख रहा है। कुमार अभिषेक जहां है वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर सामने आ रही है एयरपोर्ट की, क्योंकि अमित शाह को पहुंचना था 10:30 बजे और भव्य तैयारी वहां पर की गई है। ढोल नगाड़ों की आवाज तो आप भी सुन पा रहे होंगे किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो बेहद उत्साहित इस बात से, क्योंकि पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई मंदिर में पूजा अर्चना के साथ और अब अमित शाह पहुंचने वाले हैं। उनको रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान होंगे वहां पर, स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे। उसके बाद एक जनसभा बताई जा रही। सबसे पहला कार्यक्रम अमित शाह को लेने के बाद, रिसीव करने के बाद जनसभा होनी है, जिसमें बताया जा रहा है 1000 के करीब लोग मौजूद होंगे। सीधे उनसे संवाद स्थापित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक त्योहार जैसा माहौल गोरखपुर में भी नहीं, यहाँ आप तस्वीरें जरा देखिए, अलग अलग जगहों में गोरखपुर के दिख रही है। गोरखपुर से आज योगी आदित्यनाथ पर्चा दाखिल करेंगे और ये सिर्फ नामांकन नहीं होगा बल्कि बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। पहली बार सीएम की सीट पर काबिज होने वाले दोनों मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगी बहुत है उपयोगी, वो परम सत्य है, वो परम सत्य है। भाजपा आती है, विकास लाती है। भारतीय जनता पार्टी लाती है, शांति और सौहार्द लेके आती है। यही फर्क है भाइयों बहनों। वैसे तो गोरखपुर में हवाएं सर्द हैं,
मगर सियासी गर्मी यहाँ बढ़ी हुई है, क्योंकि अपने गृह जिले पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियां पूरी हैं, चंद घंटे की दूरी है जब गोरखपुर सदर सीट से पर्चा भरकर औपचारिक तौर पर चुनावी समर में योद्धा बनकर उतर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चूंकि नामांकन यूपी के मुख्यमंत्री का है, लिहाजा इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस मौके पर योगी के साथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री तो चुनावी समर में खम ठोक ही रहे हैं, सामने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और सीएम के उम्मीदवार भी पूरी ताकत लगाकर चुनावी समर में उतरे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनावी समर में उतरे हैं और अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि वो इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। इधर यूपी में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें दिलाने के लक्ष्य के साथ योगी लगातार धुआंधार प्रचार में व्यस्त हैं। अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विरोधियों पर तीखा वार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का काम क्या था? हर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना। उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या किया? मैंने कहा देखो भाई, भगवान ने आपके लिए कब्रिस्तान प्यारा किया है, मेरे लिए तो हमारे धाम ही पवित्र हैं। हम अपने धामों का पुनरुद्धार करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके वे लोग करते थे सफाई महोत्सव। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा था। लेकिन जब हमसे पूछा क्या करेंगे, तो मैंने हेमा जी से ही पूछा। हेमा जी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करवाइए और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। राधा रानी का एक कार्यक्रम में जुड़ जाएगा। योगी गोरखपुर की जंग में उतरे, उससे पहले उनके सियासी सफर पर एक नजर डालिए जो शानदार रहा है। महज 26 साल की उम्र में वो 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। गोरखपुर से वो लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बन गए। यानी ये योगी का पहला विधानसभा चुनाव है। गोरखपुर सदर उनके लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही है। भले ही विपक्ष उनके इस सीट से चुनाव लड़ने पर तंज कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। विपक्ष भले ही तीर चलाए, मगर योगी आदित्यनाथ के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी उसके आरोपों का जवाब है। तमाम सभाओं में अमित शाह योगी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। अपर जिलाधिकारी के रूम नंबर 24 में उनके साथ अमित शाह और प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। ये तय है कि बीजेपी गोरखपुर से यूपी विजय का ट्रेलर दिखाएगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद हैं और इसके बाद बताया जा रहा है सीधे जो सबसे पहले कार्यक्रम होना है वो संवाद का होना है। संवाद स्थापित करेंगे और कितना आज बड़ा दिन है उसको आप इस लिहाज से समझिए। खुद अमित शाह पहुंचे हैं, योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और ये बताया जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करने वाले, संवाद स्थापित करने वाले उन कार्यकर्ताओं से जो खासा उत्साहित है इस बात से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार सदर सीट से नामांकन भरने जा रहे हैं। एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी ये कह रही है हम अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि इतिहास यही रहा, ये गढ़ बीजेपी का ही माना जाता है, लेकिन ऐसे में चुनौतियां बड़ी हैं। लेकिन आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मल्लिका इसको दिखाने की कोशिश भी बीजेपी की। बिल्कुल, और साथ ही पार्टी में किस तरह की एकता है वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अंदर खाने भले ही कुछ चीजों को लेकर मनमुटाव हो, लेकिन बाहर से जो आप तस्वीरें ये देख पा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर पहुंचना, साथ ही यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो आलाकमान का विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है वो अर्पिता बना हुआ है। और एक विश्वास देखिए, आत्मविश्वास देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे में भी। हालांकि इस वक्त ऐसा माना जा रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत इस बार के चुनाव में झोंक रही हैं। और जो दो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कोई भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। बिल्कुल, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, लगातार वो नजर बनाई हुई हैं। चित्रा, जिस पल का इंतजार था कि अमित शाह आ जाए, उसके बाद संवाद का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। अमित शाह को हम देख रहे हैं वो पहुंच चुके हैं। कितनी देर में ये संवाद और कितने लोग होंगे इस संवाद में? देखिए, पहले से तय जो कार्यक्रम था महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का, वहां की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें जिन प्रस्तावकों का इंतजार था खासतौर से इस कलेक्ट्रेट परिसर में, वो भी यहां पर आ चुके हैं। तो अब सवाल यह है, चूंकि 11:40 का वक्त दिया गया था और वो समय भी बिल्कुल नजदीक आ गया है जो मुहूर्त निकाला गया था, तो क्या सबसे पहले यहां पर वो नेता आके नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, या पहले जनसभा को संबोधित करेंगे? ये अभी थोड़ा सा, क्योंकि जो समय निर्धारित किया गया है, यहाँ की तैयारियां बता रही हैं कि सबसे पहले उनका नामांकन होगा। संजय, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए। चारों तरफ देखिए जितने भी अधिकारी हैं वो बिल्कुल गेट पर मौजूद हैं। वहीं से योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के साथ पैदल चलते हुए आएंगे और वो सीधे वहां से पैदल चल के यहाँ पे बैरिकेडिंग क्रॉस करके जो भी औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा करके सीधे अंदर पहुंचेंगे। यहाँ पर बिल्कुल आखिरी समय में जिस तरह की तैनाती होती है, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं, यानी कि माना जा सकता है कि कुछ ही पलों में नामांकन के लिए सबसे पहले ये नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। 11:40 का जो समय पहले से पूर्व निर्धारित है। हालांकि नामांकन तो एक औपचारिकता भर होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन का ये एक माध्यम भी बन चुका है। शायद यही कारण है कि अपने बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जो खुद ही चुनावी मैदान में हैं, उनके शक्ति प्रदर्शन में कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। खुद गृह मंत्री की अगर उनके नामांकन के दौरान मौजूदगी हो, देखिए दो महत्वपूर्ण बातें। गृह मंत्री के तौर पर पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमित शाह खुद किसी के नामांकन के लिए आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, 5 बार का जो सांसद रहा हो गोरखपुर का, जो 5 सालों तक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का कर चुका हो, वो पहली बार गोरखपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो बड़े नेता है नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रस्तावक सभी आ चुके हैं, अंदर उनकी मौजूदगी है। जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं वो सारी औपचारिकताएं इस वक्त पूरी की जा चुकी हैं। इंतजार किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो आपको बता दें इसी साल जब जून में उनका जन्मदिन होगा तो 50वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। लेकिन उनके ऊपर 5 सालों तक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से दी गई। जब ह्यूज मैंडेट बीजेपी ने 1980 में जिस पार्टी का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास में बार बार उसकी कोशिश की रही, लेकिन राम लहर में भी, जब राम लहर 1991-92 के दौरान चली थी, उस समय भी इतनी सीटें उसको नहीं मिली थी जितना 2017 में 312 और 325 सीटें गठबंधन के साथ बीजेपी ने हासिल की थी।
14 से जो लहर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चल रही है, यकीनन उसके पीछे के चाणक्य हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद जिम्मेदारी दी गई योगी आदित्यनाथ की। तो ये जो तिकड़ी है वो मिलकर एक बार फिर से ज्यादा कमल खिल सके यहाँ पर उसकी कोशिशों में लगी हुई है। कुछ ही पलों में यहाँ पर बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सभी अपनी पोजीशन पर जिस तरह से मुस्तैद खड़े हैं, माना यही जा सकता है कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जाने के ठीक पहले वो यहाँ आए, नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए और फिर नामांकन भरने के बाद वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जाए और उसके बाद हो सकता है गृह मंत्री दर्शन करने के लिए गोरखनाथ मंदिर जाए, वहां पर पूजा पाठ हो। लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए किस लिहाज से महत्वपूर्ण है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल चित्रा, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और दी कि अमित शाह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी के नामांकन के लिए खुद जा रहे हैं। और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे। कुमार, जो चित्रा जानकारी दे रही थी कार्यक्रम के बारे में तो उन्होंने विस्तार से बताया, लेकिन साथ ही जिस तरह से अमित शाह खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नामांकन के लिए जा रहे हैं, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का भी उन्हें साथ मिल रहा है, ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा विश्वास पार्टी जता रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ पर पार्टी का विश्वास है और यही वजह है कि चाहे अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी लगातार चेहरे को लेकर इशारा कर चुके हैं कि किसके नाम पर वो चुनाव में जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अमित शाह को लेकर निकल चुके हैं, कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि वो एमपी इंटर कॉलेज ही जाएंगे, वहां एक सभा है और उसके बाद यहां आएंगे। हम इस वक्त, हमारी मौजूदगी इस वक्त कलेक्ट्रेट में है जहां पर कि प्रस्तावक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपने बड़े नेताओं के नामांकन में बड़े टॉप लीडरशिप को झोंक रही है, ये इसके ताकत को दिखाता है और ये दिखाता है कि बीजेपी किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन में जुटी है। देखिए, यहाँ छठे फेज में चुनाव है, बिल्कुल आखिरी जो चुनाव हैं उस दौरान यहाँ चुनाव होगा, लेकिन माहौल बनाना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। खुद मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ के हैं, यहाँ से वो 5 बार सांसद रहे हैं, पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए इस बार बेहद चुनौती भरा है और उस चुनौती को कम करने के लिए ये ताकत का प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। लेकिन जिस जगह से योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं ये बीजेपी का गढ़ है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ उनका मठ है, मंदिर है और मंदिर का एक बड़ा प्रभाव न सिर्फ गोरखपुर बल्कि गोरखपुर के आसपास के जो जिले हैं उस पर रहता है। और यही वजह है कि जब यहां से उनके चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो ये मानकर चला गया कि बीजेपी पूर्वांचल में अपने उस गढ़ को दोबारा से मजबूत, अपनी किलाबंदी को और मजबूत करने की कोशिश में है। एक बात और, जिस तरीके से इस इलाके को अखिलेश यादव ने घेरने की कोशिश की है, अगर आप देखें तो उनके जो गठबंधन के साथी हैं ज्यादातर पूर्वांचल के हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इलाका है बिल्कुल गोरखपुर से इलाका सटा हुआ है, कुशीनगर सटा हुआ जिला है और वहां के फाजिल नगर से इस बार वो चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं इस बार उस असर को कम करने की एक कोशिश होगी कि जिस तरीके से एक चक्रव्यूह अखिलेश यादव ने रचा है सियासी की बीजेपी को उसके ही वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, तो योगी आदित्यनाथ की कोशिश होगी कि इस इलाके और इसके चारों तरफ के जो इलाके हैं कम से कम उन इलाकों को जिता कर लाएं। और जिस तरीके से अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और साथ स्वतंत्र देव सिंह जैसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के आज आ रहे हैं, ये बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर तमाम वो कार्यक्रम अब आगे किए जाने हैं, चाहे वो संवाद का हो या मुलाकात का हो, कार्यकर्ताओं से मिलना हो, ये सारे कार्यक्रम होने वाले। लेकिन चित्रा, जैसे आप संभावना जता रही थी कि नामांकन हो सकता है कि पहले हो जाए, क्योंकि कार्यक्रम संवाद का पहले था, लेकिन अब स्थितियों को देखते हुए, समय को देखते हुए हो सकता है नामांकन पहले हो जाए और उसके बाद संवाद के लिए जाए। क्या संभावना अभी प्रबल दिख रही है? बिल्कुल इसी की संभावना प्रबल दिख रही है। देखिए, जिस तरह की तैयारी होती है यहाँ पर, अगर बड़े बड़े अधिकारी बिल्कुल अपनी पोजीशन ले लें, पुलिस वाले बिल्कुल चाक चौबंद चौकस हो जाएं, मीडिया कर्मियों को हटा के बिल्कुल किनारे कर दिया जाए, चारों तरफ की घेराबंदी हो जाए, तो इस बात से समझा जा सकता है कि सबसे पहले हो सकता है, हालांकि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है सबसे पहले नेता यहीं पर आए, क्योंकि 11:40 का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था और वो समय हो भी रहा है, तो इसी वजह से ज्यादा संभावना इसी बात की है। लेकिन इस बात को और समझिए अर्पिता, आप लोग
165 सीटें जो पूर्वांचल के इलाके में आती हैं। 3 तारीख को यानी कि अगले महीने की 3 तारीख को 6वें चरण में जब गोरखपुर में चुनाव होंगे तो 10 और जिले हैं जहां की 57 सीटों पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। एक और बात जो बीजेपी के लिए इस बार चुनौती हो सकती है वो बात यह है कि बीते 3 चुनावों के अगर आंकड़े को निकाल कर देखें तो पूर्वांचल हमेशा अपना मत बदलता रहा है। 2007 में इस पूर्वांचल ने बहन मायावती जी के पक्ष में वोट किया था। 2012 में 165 में से 102 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी में चली गई थी, जबकि सेम ये 2017 की बात करें तो 165 में से 115 सीटें बीजेपी जीत ली जाती है। तो इसी के आधार पर समझिए कि जो पूर्वांचल का वोटर रहा है वो अपना मिजाज किस तरह से बदलता रहा है। लेकिन मौजूदा अगर विधानसभा की हम बात करें तो जो 2022 में चूंकि बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर था, आखिरी चरण में वाराणसी में मतदान होना है। वाराणसी, गोरखपुर, ये पूरा का पूरा हिस्सा जहां पर काफी बड़ी तादाद में न सिर्फ निवेश का काम किया बल्कि यहाँ के रंग रूप और सूरत को बदलने का काम बीजेपी की ओर से किया गया। गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ अयोध्या है, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाकर ये बताना चाहती है कि देखिए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो राम मंदिर बन रहा हो, या फिर वाराणसी में भव्य काशी विश्वनाथ धाम का जिस तरह से निर्माण किया गया, गोरखपुर का जो कायाकल्प करने का काम किया गया है, तो इसके सहारे कोशिश यही है बीजेपी की कि अब तक का जो बीते 3 चुनावों का रिकॉर्ड आ रहा है उसको वो बदलने का काम करे और पूर्वांचल में 2017 जैसा ही वो प्रदर्शन करे। क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन गोरखपुर, जहां से खुद जिस गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं रहने वाली। यहाँ पर चुनौतियां जो विरोधी दल हैं जैसे चंद्रशेखर रावण आए हैं उनके लिए मुश्किल है। समाजवादी पार्टी ने कई नामों को सामने तो रखा बट किसी नाम पर फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगाई गई है। तो योगी के सामने चेहरा कौन होगा, गोरखपुर सदर पर क्या कोई उन्हें चुनौती दे पाएगा, विरोधियों के सामने ये बड़ा प्रश्न है। और बड़े मार्जिन से देखिए, जितनी भी मीटिंग हो रही है, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई, जो मीटिंग हो रही है उसमें बात ये नहीं होती कि योगी जी जीतेंगे हारेंगे, उसमें चर्चा इस बात की होती है कि गोरखपुर सदर सीट से रिकॉर्ड वोट। बिल्कुल चित्रा, और काफी दिलचस्प इस वक्त पूरी स्थिति दिख रही है और लगातार चित्रा और कुमार अभिषेक आप तक तस्वीर और अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन करेंगे, लेकिन उस नामांकन के साथ में उनके स्वागत और अमित शाह के स्वागत की भी तैयारियां यहाँ जोरों पर है। हमारी मौजूदगी है ठीक एम्स के सामने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसकी स्थापना बीजेपी सरकार में हुई थी, और उसके बाहर पार्टी और तमाम समर्थक यहाँ पर जुटे हैं, जो कि ढोल नगाड़ों और कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ में आज अमित शाह के स्वागत और सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मौका भी ऐसा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा चुनाव का अपना नामांकन करेंगे। पहली बार चुनाव के इस मैदान में विधायक के चुनाव के लिए है और अपने सरकार के काम को लेकर के जा रहे हैं। कितना उत्साहित है आज, कितना उत्साहित है आज चूंकि नॉमिनेशन भी होने वाला है, अमित शाह आ रहे हैं, कितना उत्साह है? भैया गोरखपुर में बहुत उत्साह बा। गोरखपुर में महाराज जी और योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी एम्स दिए हैं, फर्टिलाइजर दिए हैं, खाद कारखाना दिए हैं, चीनी मिल दिए हैं, चिड़ियाघर दिए हैं। फिर बदली है गोरखपुर की बात। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जिस प्रकार से गोरखपुर की तस्वीर बदली, हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी और जिले की तस्वीर बदली होगी इस समय। गोरखपुर नहीं, बास की तमाम सीटों पर भी बीजेपी का किस तरीके का हो, पूरा बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आज अमित शाह के आने से बहुत उत्साह बढ़ जाएगा। इससे हम लोग योगी जी के लिए बहुत आगे जाएंगे और इधर जितने आसपास विधानसभा है सारी की सारी विधानसभा हम लोग जीतेंगे। गोरखपुर के कौन से बड़े काम हुए 5 सालों में? एम्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गए, चीनी मिलें हो गए, चिड़ियाघर हो गए, बाकी जो सुंदरीकरण हो गया पूरे गोरखपुर का, जगह जगह पे साफ सफाई हो गई है। गोरखपुर बहुत आगे हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कितना उत्साह है लोगों में, और ये पार्टी के समर्थक भी है, यहाँ के लोग हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के स्वागत की तैयारी है। दिन बड़ा है, नामांकन आज होना है और इसकी तस्वीर गोरखपुर के हर एक कोने में दिखाई देती है। गोरखपुर से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार,
कुल मिलाकर हम देख रहे हैं जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, टक्कर कौन देने के लिए उतरता है योगी आदित्यनाथ को, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और उसको और कितने बड़े परिप्रेक्ष्य में सामने रखा जाए, ये कोशिश इससे कि अमित शाह पहुंचे हैं, वहां पर बाकायदा भव्य तैयारी है, लोगों में उत्साह है। और आप क्योंकि वहां पर हैं, सुबह से हम खुद ये तस्वीरें देख रहे हैं, लग रहा है मानो कोई त्योहार हो। बिल्कुल इसे त्योहार जैसा बनाने की भी कोशिश है। उनके समर्थक जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, पूरे शहर में दिखाई दे रहे हैं। सुबह मंदिर में उनके समर्थक पहुंचे थे, साधु संत पहुंचे थे, अलग अलग इलाकों से पहुंचे थे। अलग अलग जहां पर जो मुख्य है, जैसे कि अभिषेक मिश्रा दिखा रहे थे कि एम्स के बाहर भी लोगों की मौजूदगी है और वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद हैं। हम जब कलेक्ट्रेट आ रहे थे तो पूरे रास्ते में लोग ढोल नगाड़े के साथ अलग अलग जगहों पर दिखाई दिए। तो देखिए, एक तो शक्ति प्रदर्शन है, दूसरा बीजेपी के भीतर, बीजेपी के काडर के भीतर भी एक उत्साह यहां दिखाई दे रहा है। चुनाव में अमूमन 5 साल सरकार रहने के बाद अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार रखना ये एक बड़ी चुनौती होती है। और इस इलाके में पूर्वांचल जो कि बार बार बदलता रहा है, जैसा चित्रा बता रही थी कि 2007 में देखिए इस इलाके की ज्यादातर सीटें बसपा को गई, 2012 में एक तरफ से समाजवादी पार्टी को गई और 2017 में फिर बीजेपी तरफा जीत मिली। तो कुल मिलाकर के कार्यकर्ता, यहाँ के लोगों का मिजाज बदलता रहा है हर 5 साल पर। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ को यहां से लड़ाया गया है, वो उनकी अपनी सीट है, यहां से लगातार 5 बार वो हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने प्रस्तावक से भी बातचीत की, सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावक हमारे साथ हैं और यकीनन आज खुशी का मौका है। आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो कैसा लगा, कब आपको सूचना मिली इसके बारे में? सूचना हम लोग को कल मिली जो है। अच्छा, कल मिली थी सूचना, तो जब जानकारी मिली तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी जीत रहे हैं यहाँ पर अच्छे से? बिल्कुल जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। जब आपसे बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी से, कोई बातचीत हो पाई है आपकी? नहीं, अभी तो नहीं बातचीत हो पाई है। अभी तक कोई बातचीत आपकी नहीं हो पाई है, तो क्या है आगे का आप लोगों का कार्यक्रम? अब हम लोग प्रस्तावक के रूप में, हम लोग का नाम आया है, तो हम प्रस्ताव के रूप में जा रहे हैं। हमारे दर्शक आपसे आपका परिचय भी जानना चाहेंगे। मैं चाहूंगी आप खुद अपने जुबानी बताएं कि आपको ही आखिर बीजेपी ने ये अहम जिम्मेदारी क्यों दी है? दरअसल हम स्टेट बैंक के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले हमें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। और मैं विभिन्न दलित सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो इसलिए जो है वो हमें लगा होगा कि मतलब मुख्यमंत्री जी को कि भाई इनको जो है जिम्मेदारी दी जाए, तो जी बखूबी निभाएंगे जो है। तो आप खुश हैं इस जिम्मेदारी के साथ? आप पूरी तरह से खुश हैं? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी जिन पर कल अटैक हुआ, उसके बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेड श्रेणी की उनको सुरक्षा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, कार हमले के बाद ओवैसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल उन पर हमला हुआ था, अब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी, सूत्र ऐसा दावा कर रहे हैं। उनकी कल के हमले को देखते हुए ये बताया जा रहा है सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल ओवैसी की कार पर गोलीबारी हुई थी। कमलजीत मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। जो अपडेट अभी मिल रहा है कि Z+ सिक्योरिटी उनको दी जाएगी, लेकिन कल जब आज तक से ओवैसी ने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था किसी तरह की सुरक्षा की उन्हें जरूरत नहीं है, ना चाहत है। तो अब जो सिक्योरिटी उनको दी गई है, इससे जुड़ा और क्या जानकारी? देखिए, ये Z+ नहीं बल्कि Z कैटेगरी की सिक्योरिटी है। ये सेंट्रल सिक्योरिटी कवर दिया गया है। MHA का एक विंग होता है जो कि इस पे निर्णय लेता है, IB के इनपुट्स होते हैं और इसके तहत तकरीबन 22 सिक्योरिटी पर्सनल है वो रहेंगे, एक PSO रहेगा, घर पे भी सिक्योरिटी उन्हें मिलेगी। और आपको बता दें, जैसे आप बता रही थी कि हापुड़ के पास जब वो वापस दिल्ली की ओर आ रहे थे, टोल प्लाजा पे जिस तरह से शूट आउट हुआ, उसके बाद एक आदमी उसी टाइम अरेस्ट हो चुका था। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। और क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव इस वक्त बिल्कुल सर पे हैं और जगह जगह वो जा रहे हैं, और एक निर्णय लिया गया है कि AMIM चीफ को सिक्योरिटी कवर दिया जाए। इससे पहले भी हमने देखा है कि जहां जहां सिक्योरिटी कवर दिए जाते हैं, खासतौर पे हमने देखा जिस तरह वेस्ट बंगाल में उस टाइम चुनाव हो रहे थे, तब भी सिक्योरिटी कवर दिया गया है। पर ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश के अलावा उनको पूरे देश भर में इस तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी और CRPF हमें ये सिक्योरिटी उन्हें देगी। जी शुक्रिया तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।